बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ पहले क्या कुछ कम किया है कि अब एक और बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। पीर के रोज़ अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि पीर के रोज़ हम एक अनाउंसमेंट करेंगे सऊदी अरब के बारे में। अब ये पूरा बैकग्राउंड एक नज़र आ रहा है और चूंकि सवाल भी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से हुए, सज़ा के बारे में सवाल हुए और इस बात का ऐलान खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया है कि पीर के रोज़ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अनाउंसमेंट करेगी सऊदी अरब के हवाले से। और हफ्ते के रोज़ ये उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए ये बात कही है अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने। अब आपको पता ही है कि पहली जो रिपोर्ट आ गई वो कितनी ख़तरनाक है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। अब अमेरिका ने ये तो कर दिया, ये रिपोर्ट शाया कर दी, मंजर आम पर आ गई, CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। इससे पहले भी अमेरिका ने कुछ कम नहीं किया। आम सेल्स रोक दी, असलहे की फ़रोख्त को रोक दिया, कहा हम उसको दोबारा देखेंगे। अब क्या कुछ कसर रह गई थी कि अब कह रहे हैं कि जी पीर को, हफ्ते के दिन जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम पीर को अनाउंसमेंट करेंगे सऊदी अरब के बारे में। अभी बहुत कुछ होना इसका मतलब है बाकी रह गया है। और अब यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब समझें कि बस अब कुछ घंटे बाकी हैं, फिर पीर का रोज़ भी आ जाएगा और फिर ये अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी, जो कि यकीनन सऊदी अरब के हवाले से अच्छी नहीं होगी। अभी और क्या इक़दाम करने वाला है सऊदी अरब के बारे में अमेरिका, वो चीज़ें सामने लानी है। अब मैं आपको अल्फाज भी उनके बता दूंगा अमेरिकी सदर के। उनसे चूंकि सवाल हुआ था मोहम्मद बिन सलमान की सज़ा के बारे में, आप अंदाज़ा लगाइए कि जी उनको पनिशमेंट क्या दे रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान को, क्यों। तो अब जवाब क्या आया है, क्योंकि हुआ यह कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। वाशिंगटन पोस्ट जिसके लिए काम करते थे जमाल खशोगी, वहाँ पर भी दीगर एडिटोरियल्स में लिखा गया कि जनाब ये रिपोर्ट तो आ गई और तकरीबन 76 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी कह दिया है अमेरिकी इंतज़ामिया ने। उनमें कुछ पर वीज़े की पाबंदी है, कुछ के अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे अमेरिका में। फिर उनसे कोई बंदा कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकेगा, कोई लेन देन नहीं हो सकता इन 76 अफराद से। तो ये सब तो कर दिया गया, जिनको किसी बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर जमाल खशोगी के कत्ल से जोड़ा गया है। CIA की रिपोर्ट के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो उन पर तो पाबंदियां लग गई, लेकिन अब ये सवाल हो रहा था कि जी मोहम्मद बिन सलमान, जिनके बारे में खुद आपने रिपोर्ट शाया कर दी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाया कर दी, जिस पर अमेरिकी इंतजामिया खड़ी है कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने हुक्म दिया था, तो उनके बारे में आपने क्या किया है। तो अब इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस सवाल के जवाब में कि आपने सज़ा क्या दी है क्राउन प्रिंस को, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि असल इस वक्त ताकत का महवर है सऊदी अरब में, उनके लिए किया क्या है, तो उस पर जो बाइडेन अमेरिकी सदर का जवाब सुनिए। देयर विल बी एन अनाउंसमेंट ऑन मंडे। पीर के दिन एक अनाउंसमेंट होगी, एक ऐलान होगा, एज टू व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग विद सऊदी अरेबिया जनरली, कि हम सऊदी अरब के साथ क्या कुछ करने वाले हैं, एक मजमूई तौर पर हमारा क्या रवैया सऊदी अरब के साथ होने वाला है, इसकी अब पीर को हमने पूरी अनाउंसमेंट करनी है। ये है अमरीकी सोच, ये है नई इंतज़ामिया के प्लान्स। मोहम्मद बिन सलमान को अभी एक ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा, उसके बाद उनकी अब तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं कि ऑपरेशन का कामयाब हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बताया जाता है। तो एक वो उनके लिए मसला है, उनकी सेहत का मसला बना। और अब ये पहाड़ टूट रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि सबसे करीबी इत्तेहादी, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब अमेरिका पर डिपेंड करता है अपने दिफा के लिए, उसकी तरफ से ये बातें आनी। सऊदी अरब के लिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक सऊदी अरब की हिमायत में सामने आ गए हैं। अब पाकिस्तान का हिमायत करना ये बहुत अहम है। और पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया है, बल्कि सऊदी अरब के मौक़िफ़ को कहा है कि हम उसके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान उसकी हिमायत करता है। अब सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ है? सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने जब ये रिपोर्ट सामने आ गई थी, इसको रद्द किया था, मनफी करार दिया था कि जी मोहम्मद सलमान मुलव्वस हैं, बल्कि उन्होंने हुक्म दिया था कत्ल का जमाल खशोगी के। तो सऊदी अरब ने कहा कि जी मोहम्मद बिन सलमान का कुछ लेना देना नहीं है इस कत्ल से, और ये हमारा अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है और हमारी अदालतों का मामला है, हमारे कानून का मामला है, उसके मुताबिक हमने सज़ाएँ दी हैं। अब आप जानते हैं कि 8 लोगों को सज़ा दी गई थी सऊदी अरब में जमाल खशोगी के कत्ल के इल्ज़ाम में, और बाद में फिर उनके लवाहिकीन ने, जमाल खशोगी के लवाहिकीन, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने उनको मुआफ़ कर दिया था, जिसके बाद उनकी सज़ाओं में कमी कर दी गई। अब
सऊदी अरब का यह मौक़िफ़ है कि जी जो होना था हो गया, हमने अपने क़वानीन के मुताबिक उनको सज़ाएँ दे दी हैं, तो अब अमेरिका इसमें इंटरफेयर ना करे। पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब की और उसके मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कुछ अरब ममालिक हैं, यूएई हैं, वो भी आए हैं। अब ज़ाहिर है कि सऊदी अरब को इस मुश्किल वक्त में फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी होगी। कुछ डिप्लोमेटिकली कहा गया होगा कि जी ये इस वक्त आप जैसा मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर हमारी हिमायत में कहेगा तो इसके दूर असरात होंगे, तो हमें ज़रूरत है, और ये सब तो पाकिस्तान ने फिर ऐलान कर दिया। लेकिन अब आगे अभी और बहुत कुछ होने वाला है। एक तो पीर का दिन पता लग जाएगा क्या ये ऐसी अनाउंसमेंट है, और जो सवाल हुआ है सज़ा के बारे में, उसके बारे में क्या अनाउंसमेंट है। दूसरा ये कि सऊदी अरब से भी बड़ा सख्त रद्दमल सामने आया है। एक तो वहाँ ट्रेंड ट्विटर पर नज़र आया सऊदी अरब में, वी आर ऑल मोहम्मद बिन सलमान, हम सब मोहम्मद बिन सलमान हैं। ट्विटर पे ट्रेंड चला कि सारे सऊदीज़ कहते हैं जी हम मोहम्मद बिन सलमान हैं, उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा उनकी जो हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी है, मजहबी अथॉरिटी, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया कि जी हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, मुल्क और लीडर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह से सऊदी अरब के अखबारात हों या बाहर जो छपते हैं, जो सऊदी अरब के हवाले से लिखते हैं, सऊदी अरब के हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त तनकीद की और इसको खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया और कहा कि ये रेड लाइन है। यानी सऊदी अरब ये कह रहा है कि हमारी रेड लाइन है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, हमारे लीडर्स के हवाले से, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स और ये काम ना करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है। इस तरह से सऊदी अरब की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहा है। अब ये देखें, अगर हम तो अमेरिका की तरफ से इक़दामात कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात भी अब सामने आ रही है कि ईरान के साथ अभी नहीं तो कुछ अरसे में कोई ना कोई डील अमेरिका की हो ही जाएगी। और जो बाइडन जब से आए हैं उसके आने से पहले भी जो जो वो ऐलान करते हैं उस पर अमल करते चले जा रहे हैं। वो कहते थे कि हम यमन में इनके यानी एक तो सऊदीज़ की तबीयत दुरुस्त कर देंगे, इस तरह से उनके था कि जी फ़िरौनियत है यहाँ पर, हम नए सिरे से इनसे ताल्लुकात देखेंगे। वही हो रहा है। आते ही उन्होंने असलहे की फ़रोख्त रोक दी, फिर कहा हम दोबारा से देखेंगे। फिर जब शाह सलमान को फ़ोन करते हैं, बादशाह को सऊदी अरब को फ़ोन करते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट नहीं देती थी हमने इंसानी हुकूक की बेहतर तरीके से, मुकम्मल तरीके से पासदारी करने की बात की है। यानी उनको फ़ोन करके भी यही धौंस के जी आप इंसानी हुकूक की पामाली ना करें, इंसानी हुकूक पर अमल करें, वो चीज़ें। फिर ये कि यमन जंग के हवाले से ये कि हुसियों का कहना कि जी वो उनको तो दहशतगर्द अभी करार दिया था और फिर वो फ़ौरन वापस ले लेना। ट्रंप ने कहा कि दहशतगर्द तंजीम उनको डिक्लेयर किया और जो बाइडन ने वो स्टेटस वापस लिया और कह रहे हैं कि हमने वहाँ पर मुज़ाकरात करने हैं और ये सब कुछ करना है। वो तो सऊदी अरब बर्दाश्त कर रहा था कि चलें किसी तरह से हम भी इस जंग से निकलें, लेकिन ईरान वाला मामला वो किस तरह से बर्दाश्त होगा। और उससे पहले जो मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल टारगेट हो रहे हैं, इसका हल नज़र नहीं आ रहा। और अब तो पीर को एक बड़े ऐलान का कह दिया गया है। तो लगता है कि पाकिस्तान ने सोच समझ कर फैसला किया है कि इस मुश्किल वक्त में एक दफ़ा फिर, जिस तरह माजी में देखा गया है, जब भी सऊदी अरब पर मुश्किल वक्त आया है तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है, तो इस दफ़ा फिर पाकिस्तान का साथ देना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान की, चीन की बहुत ज़्यादा क़ुर्बत और दोस्ती से भी खुश नहीं है, CPEC से भी उतना ज़्यादा खुश नहीं है, तो अब वो सऊदी अरब से भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ सऊदी अरब को पाकिस्तान के और करीब करेगी, लगता यही है। और हो सकता है कि अब सऊदी अरब भी CPEC में जिस तरह से आ रहा है, अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करने आ रही है, तो हो सकता है कि अब सऊदी अरब मज़ीद मजबूर होकर और ज़्यादा करीब हो जाए पाकिस्तान के। और जो हाल ही में कुछ माह पहले आपने कश्मीर के हवाले से देखा था कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, अब वो ऐसे लगे कि बहुत पीछे की बात रह गई है और अब तो ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से ना सिर्फ पुरानी तर्ज पर आ गए हैं बल्कि उससे भी कहीं आगे जाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का दबाव रुकता नज़र नहीं आ रहा, एक के बाद एक स्टेटमेंट, एक के बाद एक इक़दाम सामने आता है और ऊपर से आए दिन हुसियों के हमले वो भी रुक नहीं रहे, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा सऊदी अरब इस वक्त परेशान है कि अब अमेरिका के अलावा उसको और रास्तों की तलाश है, और जगहों की तलाश है, और इत्तेहादियों की तलाश है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।